हाय फ्रेंड्स, कल का दिन धनतेरस का दिन है। कल के दिन पूजा होती है लक्ष्मी जी की, धनवंतरी देव की और साथ में कुबेर जी महाराज की। कल के दिन सिर्फ धन की ही नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की जाती है। अभी धनतेरस के दिन क्या क्या कर सकते हैं हम अपनी रिचुअल प्रैक्टिसेस या पूजा में, जिससे कि हमारी जिंदगी में, साथ में हमारे अपनों की जिंदगी में खुशियां बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे। सबसे बड़ा धन अगर हमारी जिंदगी में कुछ है तो स्वास्थ्य का धन है। अगर हम स्वस्थ हैं तो सब चीजें मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि हम वाइब्रेट हाई करेंगे। ओके, और तभी हर खुशी का या हर विश के पूरे होने का आनंद आप ले सकते हो। ठीक है, अब कल के दिन धनवंतरी देव की पूजा हम स्वास्थ्य के लिए क्यों करते हैं, सिंपल इनकी कथा या आप कहानी सुन सकते हो, जिसमें कि ये बताया गया है कि कल के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो फिर धनवंतरी देव अमृत कलश लेकर के निकले थे बाहर। ओके, और ये अमृत कलश में जो भी तत्व है वो सिर्फ आपको अमृतत्व देता है, मतलब लंबी आयु, चिरायु देता है। इसीलिए उन्हें आयुर्वेद के देवता भी बोला जाता है। अब भी यहाँ पे धनवंतरी देव के लिए आप क्या करेंगे, एक तांबे का कलश लेंगे। तांबे का कलश मतलब तांबे का लोटा। ओके, कॉपर का एक लोटा ले लीजिए, उसमें पानी भर के कल शाम को रख दीजिए। उसमें गंगा जल डालना है और एक तुलसी का पत्ता, इसके अलावा कुछ भी और नहीं। ठीक है, ये डाल के आप रखेंगे। अगर आपके पास गोमती चक्र, मैंने वैसे तो बोला ही है लाने के लिए कि क्योंकि कल धनतेरस के दिन ही आप अपनी धन वर्षा पोटली बनाएंगे। अगर आपको गोमती चक्र मिल गया है तो कल आप एक गोमती चक्र इस लोटे में डाल देंगे। ओके, अब डाल करके इस लोटे को आप रखेंगे, इसकी पूजा अर्चना करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। हो सके तो यहाँ इस लोटे के ऊपर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। ये लोटे का पानी आप सारी रात रहने देंगे अपने मंदिर स्थान में या मंदिर में। ओके, और सुबह उठ के इसमें से कम 2 से 3 चम्मच पानी हर मेंबर फैमिली का अपने हाथ में लेगा, अपनी अंजलि में लेंगे, हथेली में लेंगे, और फिर इसे अपने स्वास्थ्य के लिए अफर्म करेंगे, अच्छी सेहत के लिए। अफर्मेशन के बाद ये पानी आप लोग पी लेंगे, हर कोई पिएगा। ठीक है, साथ में जो बचा हुआ पानी है वो तुलसी क्यारी में या फिर किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। जो तुलसी का पत्ता है इसमें, वो आप लोग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तोड़ के सबको ही खा सकते हो, नहीं तो एक के हिस्से में भी आता है तो आप ले सकते हो इसको। ये अमृत कलश आपने बनाया है और ये सारे साल आप लोगों को पॉजिटिव रहेगा। अफर्म करके पानी पिएंगे, अपने आप को अफर्मेशन देंगे, धनवंतरी देव का ध्यान करेंगे। हो सके तो धनवंतरी स्तोत्र का पाठ जरूर करें। घर में कोई बीमार है अगर, तो उसके लिए ये पानी तो अमृत का काम करेगा। अमृत कलश है। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ में यस, कुबेर जी की पूजा आ जाती है। कुबेर जी की पूजा के लिए आप दूसरा कलश बनाएंगे, और ये कलश आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर सोने चांदी का कोई लोटा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सिंपल भी एक लोटा आप लेकर के, और उसमें ही लोटे को हम कलश का रूप मानते हैं, इसलिए उसको जरूर आप उसी का इस्तेमाल करें। ठीक है, जहां पे भी हैं आप लोग प्लीज एक लोटे को ले। मेरे पास एक चांदी का लोटा है, उसमें मैंने बनाया हुआ है अपना कुबेर जी का कलश, जिसमें लक्ष्मी पूजा भी होगी। अभी आपको मैं बता देती हूँ इस कलश में आपने रखना क्या है। इसमें आप चावल रखेंगे, कच्चे चावल से पूरे कलश को भरेंगे, लेकिन आधा जब आप इस कलश को भरेंगे चावल से, तब बीच में आप दालचीनी के टुकड़े रखेंगे, एक तेजपत्ता छोटा सा डालेंगे इसके अंदर। अगर तेजपत्ता बहुत बड़ा है तो उसे फोल्ड करके आप इसके अंदर डाल दीजिए, हल्के से मोड़ के, टूटना नहीं चाहिए, सावधानी से डाल दें। इसके बाद फिर से आप चावल से सारा का सारा कलश भर देंगे। चावल के कलश के ऊपर आपने 11 कॉइन्स रखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। इन कॉइन्स के ऊपर आप सिंदूर से तिलक कर देंगे। ओके, ये लक्ष्मी जी का प्रतीक बन गया। इसके ऊपर एक छोटी सी सुपारी रखेंगे जो गणेश जी का प्रतीक होगा। ये कलश तैयार करके आपको पूजा स्थान पे रखना है कल के दिन। इसके इर्द गिर्द आपको कम से कम 5 दिए जलाने हैं और लक्ष्मी जी का से प्रार्थना करनी है कि आपके भंडार जैसे ये भरा है ऐसे ही भरा रहे। स्वास्थ्य धन के लिए आपने धनवंतरी देव की प्रार्थना की, उनका कलश बनाया। कुबेर जी की प्रार्थना आपने इस कलश को बना के की। अब अन्न धन आपने भरा हुआ है इसके अंदर, जो चावल के रूप में है। धन जो लक्ष्मी का प्रतीक है वो यहाँ पे कॉइन सिक्के हैं। सो ये सारे रूप आप लोगों ने बना लिए हैं। अब इसको रख के आपको कल से पूजा शुरू करनी है।
आप सिर्फ धन्वंतरी देव के लिए बनाया गया जो कलश है पानी का, उसका पानी ही अगले दिन सेवन करके उसको आप खुद तुलसी क्यारी में डाल देंगे। लेकिन ये जो कलश आपने बनाया है जो कुबेर और लक्ष्मी का प्रतीक है, इस कलश को आप दिवाली के दिन तक पूजेंगे, बल्कि देव उठान एकादशी तक ये पूजा जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। देव उठान एकादशी पे आप इसके अंदर के चावल सारे के सारे पीपल देवता में डालेंगे, सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचाएंगे और वो चावल के दाने आपके तिजोरी में, आपके धन के भंडार में, मतलब किचन में जितने कंटेनर्स हैं आपके, चाहे वो आटे के हो, चावल के हो, दालों के हो, उन सब में थोड़े थोड़े दाने, 2-2 4-4 दाने हर जगह डालोगे आप। ये जो 11 सिक्के आपने रखे हैं, इन सिक्कों को एक लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख देंगे आप। ये मनी मैग्नेट की तरह काम करेगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ से रिलेटेड, अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, मनी अबंडेंस से रिलेटेड। मिस मत करिएगा, ये छोटे छोटे रिचुअल जरूर करें आप लोग। ओके इसके अलावा कल के दिन की मान्यता है कि 13 दिए हमें जलाने ही चाहिए, तो कल के दिन 13 दियों को जलाइए, मिट्टी के दियों को, और जगह जगह पे रखिए। तुलसी जी की जगह रख सकते हैं आप, अपने देवी देवताओं के पास रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, और घर की दहलीज पे तो जलाना ही है। तो ये 3 जगह अनिवार्य हैं कल दिए जलाने के लिए। इसके अलावा कल के दिन जो चीजें हम खरीदते हैं, सोना चांदी, झाड़ू, बहुत मान्यता है कि हम झाड़ू खरीदते हैं। झाड़ू हम खरीद के ले आते हैं, उसको भी हम तिलक करते हैं, उसको भी हम पूछते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसे रख देते हैं। नहीं, कल के दिन जो झाड़ू आप लाएंगे उस झाड़ू को इस्तेमाल करेंगे। कल के दिन झाड़ू हम क्यों लेके आते हैं? धनतेरस पे। धनतेरस से ही हम झाड़ू से सबसे पहले ला करके अपने घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकालते हैं। नेगेटिव एनर्जीज के एलिमिनेशन के बाद ही तो हम लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, इसलिए ये जो झाड़ू आप लाएंगे, इसको आप अपने घर में कल जरूर एक बार फेर लें। जब आप लेके आए हैं, पूज लिया है, उसके थोड़ी देर के बाद इसे आप जरूर एक बार अपने घर में फेरें, इस इंटेंशन के साथ कि आज से हमारे घर में सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मकता, दुख, तकलीफें, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब बाहर निकल करके खत्म हो रही हैं। और अब हम रेडी हो रहे हैं कि हम लक्ष्मी जी का स्वागत करेंगे, खुशियों का आगमन होगा, धन की वृद्धि होगी, हर तरह का धन मिलेगा। ओके सो उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। जब ये झाड़ू आप लाएं, इसके साथ एक रिचुअल जरूर करें। हो सके तो एक प्लेन पेपर पे अपने अंदर चल रहे सारी परेशानियों को लिखें। जो भी परेशानियां हैं आप लोगों की लाइफ में, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, जॉब हो, एग्जाम, मार्क्स, हेल्थ, रिलेशनशिप, जितने भी हो वो सब परेशानियां लिख दीजिए। परेशानियों की तरह लिखिए, प्रेजेंट पास्ट कुछ नहीं, बस मेरी लाइफ में ये परेशानी है, कमिटमेंट नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, हेल्थ इश्यूज है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे सैड लग रहा है, जो भी फीलिंग है ना सैड वाली, वो सब लिखो। और फिर ये पेपर रख करके इस झाड़ू को इस पेपर के ऊपर थोड़ी देर के लिए रहने दो। इंटेंशन सिर्फ ये रखना कि ये झाड़ू इन सारी चीजों को आपकी जिंदगी से निकाल के बाहर कर रहा है। इस झाड़ू में वो शक्ति है कल के दिन। ओके बाद में ये पेपर आप जला दीजिए। जब 13 दिए आप जलाएंगे, एक दिए में इसको जला करके घर की दहलीज से बाहर इसे डिस्पोज कर दीजिए। काफी हल्का फील करेंगे, रेडी हो जाएंगे मैनिफेस्टेशन के लिए। ओके साथ में इसके साथ साथ, क्योंकि कल से ही हम लक्ष्मी पूजन की शुरुआत कर लेते हैं, कल से प्लीज हाई वाइब में रहिए, सेल्फ लव सुपर हाई लेवल पे लेके जाइए, अपने आप को ब्यूटिफाई करें, स्किन को, हेयर को, हर चीज को ध्यान में लेके आए। लक्ष्मी माँ रूप भी देती हैं, सुंदरता भी देती हैं। ओके सो जितना आप अच्छे से रहोगे, सच सवर के रहोगे, तभी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, आपके विशेस मैनिफेस्ट करने की ताकत आपको दिवाली के दिन मिलेगी, वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। ओके तो घर की सफाइयां कर करके थकना मत, अपने लिए भी थोड़ा टाइम बचाना, और खुद को भी आप लोग ब्यूटिफाई करो। खुद को भी कल से ही आप लोग अच्छी अवस्था में रहें, ड्रेसअप करके रहें। ओके जितना हो सके वाइब्रेंट रहे, स्पार्कल करे, चमके। ये अभी बहुत पूरे साल हम वेट करते हैं, दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है, तो कितनी हाई वाइब है अभी। इस हाई वाइब में अगर आप आ गए, खुशियां अपने आप आपके दामन में आके गिरेंगी और सब कुछ मैनिफेस्ट होगा, जरूर होगा। ठीक है सो कल से ही स्टार्ट करिए अपनी लाइफ को, और बिल्कुल एकदम खुशी खुशी धनतेरस का त्योहार मनाइए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू।